नमस्कार दोस्तों, न्यूज 18 बिहार झारखंड के फेसबुक लाइव पेज पर मैं विभा उपाध्याय आपके साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हूं और लाइव में हम आज आपको वो बताने जा रहे हैं जिसको लेकर आप बहुत लंबा इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोग चूंकि मेरे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी भी होगी। हालांकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है मैं उन्हें जरूर बताना चाहूंगी कि आज सुबह 11 बजे फेसबुक लाइव पेज पर मेरे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जुड़ने वाले हैं और सीधे उनसे ही आज बात आपके सरोकार की होगी, आपके समस्याओं की होगी और आपके उस सवाल की होगी जिसे लेकर आप जवाब की प्रतीक्षा में हैं। देखिए, अब तक हमने जितनी बार भी लाइव की है तो तमाम लोगों के सवाल आते रहे कि भाई रोजगार को लेकर के क्या स्थिति है। तमाम चीजें उसके साथ जरूर जुड़ जाती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि घर में रोजी रोटी को लेकर इंतजाम होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो इस वक्त हालात हैं, क्या वो हालात सेटिस्फैक्ट्री माने जाएंगे क्या? तो इन सब सवालों के जवाब आखिर सही शख्स जो हैं वो आप तक पहुंचाएं। वो आपको ये बता पाएं कि देखिए इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या सचमुच बिहार में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है क्या हम इस बात को माने कि बिहार में इस वक्त सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की स्थिति कमोबेश एक जैसी हो रही है या उस दिशा में काम हो रहा है? तमाम लोग जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आज सिर्फ और सिर्फ हासी बातचीत आपके मुद्दों की होगी, आपके काम की होगी, आपके उस सवाल की होगी जिसे लेकर आप बार बार सवाल उठाते रहे। मैं बहुत लंबे वक्त से इसे लेकर के कोशिश में लगी हुई थी कि बहुत जेन्युइन सा है आपका सवाल कि भाई अगर हमने परीक्षा दी, परीक्षा में हम क्वालिफाई करते हैं, हम पास आउट होते हैं, तो फिर आखिर हम ऐसे हालात में ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे जब सब कुछ प्रक्रियाएं हो चुकी हैं? क्यों? आखिर वो पेच कहाँ है? आखिर वो परेशानी कौन सी है जिस वजह से ये तमाम चीजें हो नहीं पाती हैं? मेरी ये कोशिश थी कि आपके उन्हीं सवालों के जवाब हम कंसर्न बॉडी से ले पाए, उस विभाग से ले पाए, उस विभाग के उत्तरदायी अधिकारियों से ले पाए। शिक्षा मंत्री खुद चूंकि काफी व्यस्त कार्यक्रम लोगों के होते हैं और ऐसे में उन्होंने वक्त निकाला हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये सबसे माकूल जो था वो प्लेटफॉर्म था जहां पर हम उनके जरिए ही आप तक आपके सवालों का जवाब दिला पाए। हमारी एक बहुत छोटी सी कोशिश इसके जरिए है कि हम एक अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें उन लोगों के लिए जिन्होंने लंबा इंतजार किया है नियुक्ति को लेकर, उन लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो है वो परिवार के लिए परेशानी बन जाती है। वैसे हालात में जब देखिए तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब स्टूडेंट्स जो हैं वो घर में कैद हैं, पढ़ाई लिखाई पर उसका सीधा इम्पैक्ट है। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इस तरीके से डेवलप हो पाए कि हम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को एक बराबर मानकर चलें? बहुत सारे लोग देखिए आज जितने भी सवाल आप पूछ रहे हैं एसटीईटी को लेकर के हो, 3 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट अभी तक जारी क्यों नहीं हुए, ये वो तमाम सवाल है जिन सवालों को आज हम पूछने वाले हैं। देखिए हम आपको कोई जवाब देते तो हम कंसर्न बॉडी से जो हमें जानकारी मिलती है उस जानकारी को हम आप तक रखते हैं, लेकिन अब हम आपके ही सवालों को आपके सामने उठाने वाले हैं। हमारी कोशिश होगी कि शिक्षा मंत्री उनके जवाब जब आपको दें, वो जवाब भी हमारी खुद की भी ये सोच है या हम भी ये चाहते हैं कि उनके जो जवाब हों वो आपको विश्वास दिला पाएं कि बहुत जल्द चीजें जो हैं वो दुरुस्त होने वाली हैं, आपके हित में होने वाली हैं। तो ऐसे भी ये वो तमाम सवाल हैं जो आज शिक्षा मंत्री से हम पूछने वाले हैं। शिक्षा मंत्री से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार शिक्षा के दृष्टिकोण से अपने स्टूडेंट्स को वो तमाम सुविधाएं दे पा रहा है जिसके वो हकदार हैं या जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। देखिए रोटी कपड़ा और मकान इससे आगे की बात होती है। अब हम विकास की बात करते हैं और विकास की शुरुआत जो होती है वो शिक्षा से होती है। शिक्षा अगर आपके स्टेट में बहुत बेहतरीन हो तो फिर
आप अपने लिए अपने रास्ते खुद चुन पाते हैं, आप खुद ही एस्टैब्लिश्ड हो पाते हैं। ये आपका डिसीजन होता है, ये आपकी चॉइस होती है कि आप उसके बेहतर के लिए कहाँ रुख करते हैं। आप अपने स्टेट में ही रहकर रोजगार से जुड़ना चाहते हैं या आपके पास बेहतर विकल्प है तो आप दूसरे राज्यों के रुख करते हैं या दूसरी कंट्री का रुख करते हैं। ऐसे में यूसुफ आलम कह रहे हैं जल्दी बहाली कराएं मैम। देखिए मेरी कोशिश है यूसुफ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, मैंने ये बस कोशिश की है। चूंकि आप लगातार ये सवाल उठाते थे कि आखिर क्यों नहीं इस पर जवाब आता है, हम आखिर जाएं तो जाएं कहां, हम तक कोई जानकारी ठोस रूप में क्यों नहीं पहुंचती है। मेरी आज की इस फेसबुक लाइव के जरिए मेरी वही कोशिश है ताकि मैं आप तक वो जवाब पहुंचा सकूं जो बैकग्राउंड में सरकार की तरफ से अगर कोशिश चल रही है तो वो आपके सामने आनी चाहिए। कहां तक ये कोशिश पहुंची है, कितनी ये फ्रूटफुल है, कितनी जल्द आप तक वो खुशखबरी पहुंच जाती है कि भाई आपकी नियुक्ति बहुत जल्द हो जाएगी, तो उसके लिए कोई समय सीमा है क्या, जिसका जिक्र आप भी करते रहे हैं। हम शिक्षा के दृष्टिकोण से कहां पहुंचे हैं। हमारे स्टेट की अगर मैं बात करूं तो बिहार में शिक्षा खुद क्या उस स्तर पर है जहां पर हम ये कह पाए कि हमें दूसरे किसी स्टेट में रुख करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों की पोटेंशियलिटी पर कोई शक नहीं है, बच्चे बहुत काबिल हैं। बच्चों को अगर बेहतर माहौल मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर शिक्षक मिले तो फिर बच्चे बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये हमारे अगर आप इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे बिहार से आज सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं, आईआईटीएन जो हैं वो निकलते हैं। हम ऐसी खबरों को प्रमोट करते हैं, ऐसी खबरों को दिखाते हैं, पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग इस बात को जाने कि बिहार की मिट्टी में वो ताकत है। यहाँ के लोग काम को लेकर जितने कर्मठ हैं, शिक्षा के लिए उनकी ज्ञान और उनकी सोच उनकी उम्र से ज्यादा होती है। सही अगर उन्हें मार्गदर्शन मिले, वक्त पर रिक्रूटमेंट हो, वक्त पर बच्चों को ज्वाइनिंग मिले, वक्त पर अगर उनके कोर्सेज कंप्लीट होते हैं तो फिर वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो क्या हमने अपने आप को बदला है? क्या बिहार बदला है? शारीरिक शिक्षक को लेकर के भी कई सवाल बार बार उठ रहे थे। उन सवालों को लेकर के भी कि आखिर क्या वजह रही, क्योंकि देखिए हम एज्यूम कर सकते हैं, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि ये वजह रही होंगी, या जो वजह हमें बताई जाती है उन वजहों को हम आप तक पहुंचाते हैं कि ये वजह है। देखिए 94,000 शिक्षकों के मसले को लेकर चूंकि ये कोर्ट में मसला चल रहा है, उस पर मेरी टीका टिप्पणी करना बेहतर नहीं होगा, लेकिन कोर्ट का ये मसला है। लेकिन गवर्नमेंट कहां तक काम कर रही है, गवर्नमेंट का स्टेप इस दिशा में, चूंकि आखिर सवाल ये है कि कोर्ट में आखिर मामला कब तक और आखिर कहां पर ये चीजें फंस रही हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये सवालों के जरिए आज हम आपके विषय को उठाने वाले हैं। एसटीटी परीक्षा ऑनलाइन हुई, रिजल्ट में इतना विलंब क्यों? बिल्कुल देखिए ये बहुत जेन्युइन से सवाल हैं और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि आज जो है खालिस आपकी बातचीत होगी, आज सिर्फ आपके विषय की बातचीत होगी। आज खबरें तो हालांकि बिहार में देखिए आज बहुत सारी हैं, उन तमाम खबरों को भी हम आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन वक्त 11 बजे का है और इससे पहले मेरे कई सारे बुलेटिन शेड्यूल्स हैं और आपसे जुड़ने का और इंटरेक्शन करने का मौका मुझे इसके बाद शायद नहीं मिल पाता। और इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि हम आज आपके विषय को उठाएं, आपके मुद्दे को उठाएं और सरकार के पक्ष को जान पाएं। देखिए हम किसी भी बहुत सारे लोगों के ये भी शंकाएं हैं कि भाई आज तो हमने एक कैंपेन चलाई हुई थी, वो कैंपेन को हैम्पर करने के लिए तो कहीं ये सब चीजें नहीं की जा रही है। देखिए सोच विचार आपके अपने हैं, आपको आजादी है, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपके मुद्दों के साथ जोड़ रही हूँ, आपके मुद्दे को उठाने की कोशिश इसलिए है क्योंकि अगर मेरी इस कोशिश से आपको कोई रास्ता दिखता है, अगर आपको ये विश्वास जगता है, अगर आपके लिए कुछ बेहतर हो पाता है तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। और इसी कोशिश के तहत आज हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी लाइव रहने वाले हैं। देखिए जब हम सवाल पूछते हैं तो एक और बात का हमें जरूर ख्याल होना चाहिए
कि हम अपनी सोच को बहुत साफ रख करके बात करें। हालांकि मैं मानती हूं कि बहुत इंतजार आप लोगों ने किया है और एक इंतजार के बाद इंसान दुखी हो जाता है, उसकी सहन शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जब सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने में आप अपनी चीजों को तर्कपूर्ण ना रखें, लेकिन भाषा की मर्यादा को जरूर ध्यान में रखें। ये मेरा आग्रह होगा आप सभी से। देखिए, क्या होना है नहीं होना है, जैसे आप अनभिज्ञ हैं, मैं भी अनभिज्ञ हूं। आप अपना सवाल पूछ रहे हैं और मैं अपनी ड्यूटी को निभा रही हूं, लेकिन इस बीच दोनों के बीच एक लिंक है। आपकी बात मुझे सही लगती है, आपकी बात मुझे जेन्युइन लगती है, मैं ये सवाल पूछ सकती हूं, ये मेरा अधिकार है और वही सवाल मैं पूछूंगी। शिक्षा मंत्री जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत जानकार हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर आकर अगर कोई शख्स आपको जवाब देने के लिए तैयार है तो इसका मतलब है कि उसकी कोशिश आपके हित में ही है। ये विश्वास मैं करती हूं, ये मेरी अपनी सोच भी है। मैं ऐसे में हर एक विषय को छूने की कोशिश करूंगी, आपके हर मसले को उठाने की कोशिश करूंगी। मैं ये तमाम जो कोशिशें हूँ किसी एहसान के तहत नहीं कर रही हूँ। मेरी ये कोशिश सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये मेरे बिहार से जुड़ा हुआ विषय है, ये मेरे अपने बिहारियों का विषय है, ये हमारे यहाँ रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है। देखिए, कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल हमें भी परेशान करते हैं, हमें भी सालते हैं, टीसते हैं कि जब इतनी पोटेंशियलिटी हमारे बिहार के लोगों में है, हमारे अपने क्षेत्र में है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ से ही निकल करके तमाम IAS IPS IITN और जितने भी बड़े मैथमेटिशियंस हैं वो जब अब्रॉड तक जाते हैं, वहां पर नाम उपलब्धि कमाते हैं, तो फिर आखिर हमारे बिहार के लोग बिहार में ही इतने उपेक्षित क्यों रह जा रहे हैं? क्या खामी क्या है? कहां पर ये लैकिंग आ रही है, कहां पर ये कमी रह जा रही है? उस कमी को दूर करने की जरूरत है। देखिए, सवाल उठा देना मात्र सलूशन नहीं है। मैं आज सिर्फ ये बात रख करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री करना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि 4 सवाल उठाऊं, अगर 4 सवालों में 2 सवालों के समाधान आप तक पहुंच पाए, अगर आपके लिए वो बहुत ज्यादा खुशखबरी लेकर आ जाए, वो आपके लिए कोई उम्मीद पैदा करता है, वो आपको कोई निराशा से निकालकर अगर आपके अंदर विश्वास पैदा करता है, तो ये मेरी अचीवमेंट होगी। इसी कोशिश के तहत आज मैं ये लाइव भी कर रही हूँ। शिक्षा मंत्री जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से इस विषय पर चर्चा करने के लिए, बिहार में शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति पर सरकार क्या सोचती है, सरकार का रोड मैप क्या है, सरकार की प्लानिंग क्या है, हम कैसे आने वाले वक्त के लिए अपने बच्चों को तैयार करने वाले हैं। अगर देखिए, धीरे धीरे ही हर स्टेट की मैं बात करूं, जहां पर केरला में सबसे ज्यादा जो एजुकेशन रेट है वो सबसे ज्यादा है, वहां पर सबसे ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं, तो आखिर वहां पर भी शून्य से शुरू होकर के आज स्थिति ऐसी पहुंची है। हमारे यहाँ कहाँ कमी रह जा रही है, हम कहाँ छूट जा रहे हैं, हम क्या अपने यहाँ उस लेवल की स्टडी को, उस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वैसे स्कूल्स को, वैसे टीचर्स को क्या नहीं रख सकते हैं? क्या उन्हें प्रमोट नहीं किया जा सकता है? अगर नियुक्ति करने के लिए हमें अपने प्रावधानों में तब्दीली करनी पड़े तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो भी उसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर सकते हैं? क्या उसी स्टैंडर्ड के वो हकदार नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे होते हैं? तो ये तमाम चीजें जो हैं वो सवाल हैं, और ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। जब तक हमारे और आपके जहन में सवाल नहीं उठेगा, हम ऐसा नहीं है कि जिनके जहन में सवाल नहीं उठता है वो जिंदा नहीं कहे जाते हैं। ये एक बहुत साफ तरीके से जाहिर सी बात है। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़े। आप अपनी जिस मुहिम को चला रहे हैं, मेरा बार बार ये आग्रह होगा। देखिए, मैं इस बात को इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप इसे बिल्कुल किसी सोच के साथ जोड़कर ना देखें, किसी पॉलिटिकली तरीके से ना देखें, क्योंकि ये खालिस आपका विषय है, खालिस हमारे बिहार का विषय है, खालिस आपके भविष्य का विषय है। और इसीलिए इस विषय को मैंने एक लंबे सोच, अध्ययन, किन विषयों को उठाना है, कैसे उठाना है, और अप्रोच लगातार मेरी कोशिश जो रही आपको विश्वास दिलाने की कि इस पर भी बातचीत जरूर करेंगे। तो आज उसी विश्वास को स्वरूप देने का वक्त आया है, और इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप सब हमारे साथ जुड़ें।
आप अपनी मुहिम को जारी रखिए। देखिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप अपने मुहिम को दरकिनार कर दें, उससे छोड़ दें और उसके बाद आप इन सब चीजों में जुड़ जाएं। हालांकि आप उस चीज को अपनी जगह पर कंटिन्यू रख सकते हैं। आप हमारे साथ इस लाइव में भी जरूर जुड़ें और आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, आप उस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जरूर शेयर करिए। आप जरूर जानिए कि शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री आज आपके बीच कोई खुशखबरी ला सकते हैं, लेकर आने वाले हैं? क्या आपको आज, चूंकि बुधवार का दिन है, तारीख 2 है, 2 जून बुधवार का दिन, आपके लिए ये क्या शुभ दिन साबित हो पाता है? आपको कोई खुशखबरी मिल पाए तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए और क्या होगी। अगर आपके लिए कोई रास्ता निकल पाए तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी। और इसीलिए आज की ये लाइव मैंने ऑर्गेनाइज की है। मेरी कोशिश है कि आपके हर विषय को मैं छू पाऊं। अगर कोई विषय छूट जाता है तो मैं उसके लिए बहुत माफी चाहूंगी कि मैं उन चीजों को करना तो चाह रही थी। वक्त की लिमिटेशंस होती हैं, वक्त की लिमिटेशंस होती हैं। आप भी इस बात को समझते होंगे, क्योंकि वक्त चूंकि हमें लिमिटेड दिया जाता है, उस वक्त में हम चाहते हैं कि उन विषयों को जरूर छुआ जाए जिस पर रिजल्ट निकले, जिस पर कुछ सकारात्मक डिसीजन आ पाए। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश होगी कि आप अपने तमाम कार्यों को करते हुए इस लाइव के साथ जरूर जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और अपने सवाल जरूर पूछें। देखिए सरकारी स्कूल से लेकर साथ ही साथ मैं प्राइवेट संस्थान, अभी चूंकि लॉकडाउन का टाइम है और तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब स्टूडेंट्स जो हैं उनकी पढ़ाई पर इसका इम्पैक्ट है। तो प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों को फिर भी ऑनलाइन क्लासेस करा पा रहे हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं इंगेज कर पा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ जानकारी मिल पा रही है। लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों का क्या? ये वो सवाल हैं जो हम सबको परेशान करते हैं। हम भी उसी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। मेरी जन्मस्थली वही है, हालांकि कर्मस्थली भले हैदराबाद हो लेकिन जन्मस्थली मेरी वही है, मेरा पैतृक आवास वहीं पर है। मेरी हालांकि पढ़ाई लिखाई जो है, स्कूलिंग जो है, वो सब कुछ झारखंड से हुई, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है कि वहां पर बच्चों के अंदर जो शार्पनेस है, जो बच्चे चीजों को समझ पाते हैं और जो शिक्षक का इंटरेक्शन लेवल बच्चों के साथ होता है, वो अद्भुत है। आज चूंकि मैं यहाँ इस जगह में साउथ में हूं और साउथ में रहते हुए यहां पर भी मैंने शिक्षा प्रणाली को देखा हुआ है। तो क्या हमारे बच्चे जब इतने तेज तर्रार हैं, हमारे बच्चों की ग्रैपिंग पावर इतनी मजबूत है, तो फिर हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा भविष्य क्यों ना दें? हम उनके लिए क्यों ना 1 साल, हमारी कोशिश ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं कि आज इस 1 साल में हम सारे स्कूलों के स्वरूप को बदलेंगे, हम स्कूलों को इतना मॉडर्नाइज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से उन्हें लैश करेंगे। अगली साल उससे बेहतर जो है आगे बढ़ने की कोशिश होगी, उसमें कुछ परिवर्तन करने की कोशिश होगी। शिक्षकों से भी मेरा आग्रह होगा कि देखिए, चूंकि आज आप शिक्षक हैं जहां स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन आप अपने घर में अपने पिता के तौर पर, माँ के तौर पर, भाई बहन के तौर पर भी भूमिका अदा करते हैं। आपकी जानकारी, आपकी सोच, आपकी ड्यूटी के प्रति आप कितने सजग हैं, आप कितने पंक्चुअल हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं, ये सब कुछ आप रिटर्न देते हैं आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को, जनरेशन टू जनरेशन को। और ऐसे में आपको भी ये समझना है कि हम ऑनेस्टली बच्चों तक उस चीज को पहुंचा पाएं। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है फांकी मारना, मतलब गए, कुछ किया नहीं किया, हर महीने तनख्वाह उठा रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। देखिए, हमें इस आदत से भी निकलने की जरूरत है। हम जो बताएं सटीक बताएं, सही बताएं, बच्चों को समझा पाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और उसके लिए आपको खुद इनहेंस होने की भी जरूरत है, आपको खुद भी पढ़ने की जरूरत है। एक सतत प्रक्रिया है, तो आपको भी ये जानना है। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी इस बात को समझना होगा। आज ये तमाम विषय जो हैं, जो हम इस प्लेटफॉर्म पर उठाने वाले हैं, तो मैं सारे आयाम को छूने की कोशिश करूंगी, मेरी ये कोशिश होगी। देखिए, 94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर के भी लगातार जब सवाल उठ रहा था, तो हमने ये बार बार उन्हें आश्वस्त किया कि देखिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आप
आपकी मांगे जेन्युइन है, आप अपने हक की बात कह रहे हैं। परीक्षा अगर ली जाती है, परीक्षा में बच्चे अगर उत्तीर्ण होते हैं, शिक्षक ने उसे क्वालिफाई किया हुआ है, तो वैसे शिक्षकों का ये अधिकार बनता है कि उन्हें वक्त रहते नियुक्ति की जाए। उनके सामने उनका परिवार भी है, उनका अपना भविष्य भी है। और आखिर जब पद खाली हैं बिहार में, चूंकि जो जानकारी है इस वक्त वो थोड़ी सी परेशान करने वाली भी है कि बिहार में इतने पद खाली हैं, तकरीबन 2 लाख से ज्यादा पद जो हैं वो बिहार में खाली हैं शिक्षकों के। तो फिर आखिर इसका असर तो बच्चों की पढ़ाई पर, उनके अध्ययन पर, एजुकेशन पर ही पड़ रहा है। तो उसकी भरपाई एक शिक्षक 60, 70, 80 बच्चों को अगर पढ़ा रहा है और वो कितना फोकस कर रहा होगा बच्चे के ऊपर, ये सवाल है, बहुत जेन्युइन सा सवाल है। आज अभिभावकों के भी सवाल को उठाएंगे हम अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और इसलिए मैं चाहूंगी कि अभिभावक, शिक्षक भी अभिभावक हैं, लेकिन वो खालिस जो अभिभावक हैं जो घरों में बैठते हैं और ये कहते हैं कि भाई फी को लेकर देखिए स्कूल की मनमानी चल रही है, हमें सहूलियत तो दी नहीं जाती है लेकिन हमारे ऊपर फी का बोझ जरूर डाल दिया जाता है। तो उन अभिभावकों के सवाल भी आज हम उठाने वाले हैं। अभिभावकों के सवाल इस मद्देनजर कि आखिर कोई मॉनिटरिंग क्यों नहीं है, आखिर सरकार की कोई गाइडलाइंस क्यों नहीं आती है इन तमाम चीजों पर, कि आप इसे देखें कि क्या जो आप फी वसूल रहे हैं या फी ली जा रही है उसके अनुरूप आप अपने बच्चों को क्या रिटर्न देते हैं, क्या बच्चों के को इतनी फैसिलिटी दी जाती है, क्या बच्चों को का उतना डेवलपमेंट होता है। स्कूल डेवलपमेंट के नाम पर क्या हर साल स्कूल में डेवलपमेंट किए जाते हैं? इतना LKG और UKG के बच्चों को 1-1 लाख तक के फी आखिर किस बिना पर ली जाती है? एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस बात को रख रही हूं। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो गार्जियन के लेवल से भी उठाए जाएंगे। STET 2019 और जनवरी 2021 94,000 शिक्षकों के मसला, जिसे लगातार हमने देखा है कि सड़कों पर लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत दुखद लगता है, वो बहुत तस्वीर चुभती है, बहुत तकलीफ देती है कि पढ़ने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद और उसके बाद अब जब शिक्षकों को पढ़ाने की बारी आई तो वो सड़कों पर हैं। ये किसी भी स्टेट के लिए बहुत दुखदाई तस्वीर होती है। मैं इसीलिए ये कोशिश कर रही हूँ कि आज के इस चर्चा में, इस चर्चा के जरिए मैं आप तक उन सवालों के जवाब पहुंचा पाऊं। मेरी ये कोशिश कितना रंग लाती है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बहुत साफगोई से, बहुत ईमानदारी से मेरी ये कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रही है, बिहार वासियों के लिए हो रही है। बिहार के शिक्षा या यूं कहने की एजुकेशन फॉर्मेट को समझने के लिए हो रही है, उसमें तब्दीली के लिए हो रही है। और जो लोगों की सोच है कि बिहार स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ झोला उठाते हैं, स्कूल जाते हैं और फिर घर आते हैं और चीटिंग, चोरी, इन सब चीजों से अगर एक छवि अगर किसी ने बनाने की कोशिश की है तो उन छवि को तोड़ने की जरूरत है। हम आपको ये भी बताएंगे कि बिहार के हिस्ट्री को अगर आप जानेंगे, समझेंगे तो बिहार के एजुकेशन को की ताकत को आप जान पाएंगे। क्यों इतने वक्त में ये जो बेहतर और स्थितियां हो सकती थी वो हम धीरे धीरे डिटोरिएट करते क्यों चले गए, क्या इसके पीछे की वजह रही, ये भी हम सवालों के जरिए आज शिक्षा मंत्री से जानने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि देखिए आप जरूर हमारे साथ जुड़ें। हालांकि जब जुड़ते हैं तो प्लीज मन में कोई शंका रखकर न जुड़ें, कोई ये भाव के साथ ना कि इसके पीछे भी कोई हित रहा होगा, कोई स्ट्रेटेजी रही होगी। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई इसमें मेरा अपना सेल्फ कोई इंटरेस्ट रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेरी एक कोशिश है जिसका वादा मैं लगातार आपसे कर रही थी और जिसकी मेरी कोशिश आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने होगी। शिक्षा मंत्री जी ने भी वक्त निकाला है आपके साथ, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत मैं आभारी उनकी भी हूँ क्योंकि उन्होंने भी इस विषय पर बोलने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए जवाब देने के लिए अपनी सहमति दी है। क्योंकि देखिए बहुत आसान होता है अगर हम किसी चीज पर अपने विचार को ना रख पाए और ना कह पाए, लेकिन जब हम जुड़ते हैं तो हमारी कोशिश, मैं ये मानती हूँ कि जब कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होता है तो यानी कि वो आपके लिए सोच रहा है, आपके हित में सोच रहा है, तभी वो जवाब देने के लिए कदम उठा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप जितने लोग हमारे साथ इस वक्त लाइव में जुड़ रहे हैं। और मेरी बिल्कुल दिली कोशिश होगी कि आप तक मैं कोई समाधान पहुंचा पाऊं।
बहुत सारे लोग जो हैं उन इमोजीज के जरिए अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी के विचारों अपने विचार किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहती हूँ, और आप स्वतंत्र हैं। आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं और जो करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि जब भी बात समाधान की होगी तो आपको अपना अप्रोच पॉजिटिव रखने की जरूरत है। जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और इंतजार, और कोशिश यही कि आज की इस चर्चा से आपके लिए कोई सकारात्मक निष्कर्ष निकले, आपके लिए कोई अच्छी और खुशखबरी निकले। वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, हम सबके लिए खुशखबरी होगी, और मेरी कोशिश सफल होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल इस लाइव में बस इतना ही। अब से बस कुछ वक्त बाद मेरे साथ 9 की 9 खबर आप देख पाएंगे। तो बस इंतजार, जितना आप इंतजार कर रहे हैं उससे ज्यादा मैं इंतजार कर रही हूँ कि शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े, और काश कि आज आपके लिए कुछ अच्छा निकलकर सामने आ पाए। आपका इंतजार का फल जो है वो मीठा हो, और इसी कोशिश के साथ हमारी आज की इस लाइव में आप जरूर जुड़े, ये मेरा आग्रह भी होगा, कि मेरी कोशिश भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपना वक्त निकाला, इस वक्त हमारे साथ लाइव में जुड़े। उम्मीद यही, बहुत सारे लोग लाइब्रेरी को लेकर के भी सवाल पूछ रहे हैं। मैं बहुत मुमकिन कोशिश करूंगी। देखिए, हालांकि मैं बहुत सारे चीजों को जोड़कर किसी भी समाधान तक कोई बात ना पहुंचे, ये नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर पहलू को छू पाऊं, हर सवाल उठा पाऊं लिमिटेड वक्त में, और मंत्री जी से उनका जवाब भी ले पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए। तो आप जरूर जुड़े 11 बजे सिर्फ बिहार झारखंड न्यूज 18 बिहार झारखंड के फेसबुक लाइव पेज पर। बहुत बहुत शुक्रिया।